नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम ने 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना नाम वापस ले लिया। इन 5 प्रस्तावकों ने सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। इसके बाद बसपा में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के असलम चौधरी, असलम राइनी, मुचद्दबा सिद्दीकी, हकम लाल बिंद और गोविंद जाटव ने अपना प्रस्ताव वापस लिया है। बता दें कि कल ही असलम चौधरी की पत्नी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। नीट में टॉप करने वाली कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों और खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल हैं। लोग उनसे प्रेरणा लें, इसलिए उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क का नाम उनके नामकरण पर ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति पिछड़े जिले से होने के बावजूद आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वो उनकी मेहनत, लगन और जज्बे और जुनून का सबूत है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे, खासकर बच्चियों के लिए ये प्रेरक है। सीएम योगी ने सीवान की चुनावी रैली को संबोधित किया है। विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। कहा है विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भटकाना है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार 15 साल से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा भाजपा और एनडीए की पहचान है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार यह हुआ है कि जब मैनिफेस्टो को उठाकर यह आकलन लगाया जा रहा है कि आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। दरभंगा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मां सीता ने अपने नहर को तो प्रेम से निहार ही रही होंगी। सदियों की तपस्या के बाद आखिरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने कहा था कि हर किसान को बैंक खाते में सीधे मदद भेजेंगे। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद किसानों के खाते में जमा करवाई गई। मोदी ने यह भी कहा कि हमने कहा था कि हर गरीब का बैंक खाता खोला जाएगा। 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका है। हमने यह भी कहा था कि गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस का कनेक्शन पहुंचाएंगे। आज उज्ज्वला योजना ने बिहार के करीब 90 लाख महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त करवाया है। मोदी ने कहा कि गरीब को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही गई थी। आज बिहार में हर गरीब को यह सुविधा मिल रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की हैं। राहुल की पहली रैली पश्चिम चंपारण में और दूसरी रैली भी बिहार में ही होनी है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और ये कहा कि गन्ने का इलाका चीनी मिल चालू करवाऊंगा। अगली बार आऊंगा तो यहां की चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा। चाय आपके साथ क्या पी है, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। राहुल गांधी ने कृषि कानून को मुद्दा बनाते हुए कहा कि आमतौर पर दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री और अडानी के पुतले जलाए गए। इस बार पूरे पंजाब में दशहरे पर रावण नहीं, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि यह दुख की बात है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान परेशान है। स्मार्ट मीटर में धांधली को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारियों का खेल उजागर। मीटर में गड़बड़ी की अधिकारियों ने दबा दी थी रिपोर्ट। खुलासे के बाद सख्त हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। 15 दिन के अंदर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। देवरिया में सदर विधानसभा सीट उपचुनाव में सपा प्रत्याशी ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। त्रिपाठी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन बीजेपी प्रत्याशी को पहुंचा रहा है मदद। राज्य मंत्री पर आरोप लगाया कि मंत्री टीचर पर वोट डालने का बना रहे हैं दबाव। शेखपुरा के बारबीघा में आरजेपी के प्रत्याशी के साथ मारपीट करके स्याही फेंकने का मामला सामने आया। आरजेपी प्रत्याशी ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए बदमाश कर रहे हैं कोशिश। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए अखिलेश ने मोदी सरकार के साधा निशाना। ट्वीट करके कहा बीजेपी झूठी मदद के लिए प्रचार में खर्च न करे, पटरी वाले ही भाजपा को सड़क पर लाएंगे।
कानपुर में वोट के बदले नोट का खेल आया सामने। घाटमपुर में उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर रुपए बांटते कैमरे में हुए कैद। बदायूं में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक को संदिग्ध हालत में लगी गोली। पूर्व महाप्रबंधक ने बीजेपी नेता समेत 2 लोगों पर लगाए आरोप। कार से घर लौटते समय अज्ञात लोगों ने मारी गोली। गोंडा में 2 बहनों के अपहरण का मामला आया सामने। गांव के ही 3 लोगों पर लगा है अपहरण का आरोप। लड़कियों की मां ने न्याय के लिए लगाई डीआईजी से गुहार। मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ पुलिस ने अवैध शस्त्र तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की गई हैं। चेन्नई से लाकर नकली जैकेट बेचते थे अपराधी। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन ठगी के शिकार युवक ने लगाई फांसी। लकी ड्रॉ के नाम पर युवक को लगा था 2 लाख का चूना। उन्नाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध चरम पर। मुजफ्फरनगर के गांव पुरबालियान में मामूली कानूनी को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। घटना में एक युवक की मौत, 2 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजा। गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वेटर क्रय प्रक्रिया पर उठाए सवाल। प्रक्रिया में धांधली को लेकर सांसद ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को लिखा पत्र। गोंडा भाजपा जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी ने भी लगाया आरोप। सांसद और अध्यक्ष की बात को दरकिनार कर चहते फर्म को टेंडर के लिए अधिकारियों ने की मनमानी। सांसद और अध्यक्ष ने की शासन से जांच की मांग। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। आगरा की ओर से आ रही 2 गाड़ियों में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पीएचयू में बीएफए की प्रवेश परीक्षा धांधली मामले में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रोक्टोरियल बोर्ड से नोकझोंक के बाद नाराज छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। गोंडा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर इस्लाम कबूल करने के लिए डाला दबाव। युवती को दुबई भेजने की रची साजिश। पुलिस में शिकायत करने पर युवती घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने बीएसपी विधायक के तेवर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा सत्ता से दूर रहने के बाद विपक्षी दलों में बढ़ने लगी है बगावत। सिद्धार्थनगर के श्यामनगर में महिला ने अपने जेठ पर लेनदेन को लेकर के मारपीट करने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पुलिस थाने में सुनवाई न होने पर महिला ने सांसद जगदंबिका पाल से गुहार लगाई है। महिला को जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। कानपुर के विधुन क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से पुलिस ने बदसलूकी की है। रिटायर्ड फौजी गाली गलौज और मारपीट कर रही पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। गांव में फसल को लेकर हुआ था विवाद। आगरा के हरी पर्वत में बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की हालत नाजुक। पैसे के लेनदेन के चलते युवक को मारी गई गोली। बाइक सवार युवक मौके से फरार। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुटी। हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में दूध प्लांट में इनकम टैक्स की टीम ने की छापेमारी से इलाके में मची अफरा तफरी। पूर्व बसपा सरकार कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में बिजनौर से सांसद भाई चारों तरफ से किया इलाके को सील। कुशीनगर के पटरौना क्षेत्र में पेड़ से लटकता मिला किशोर का शव। 2 दिन से लापता था लड़का। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। डिलीवरी बॉय की बाइक पर बंधे बैग को ले भागे बदमाश। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। प्रतापगढ़ के मांधाता इलाके में 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत। परिजनों से मिलने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने परिजनों को मदद का दिलाया भरोसा। पार्टी की तरफ से दी सहयोग की राशि। गोंडा में शादी के 2 घंटे के बाद ही हुआ तलाक। दहेज के लालच में 2 पक्षों में कहासुनी। मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों को लाई थाने। लड़की वालों ने 1.5 लाख रुपए लेकर तोड़ी शादी।
फर्रुखाबाद में दिखा दबंग का कहर, महिला और उसकी बेटियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। दबंग ने कल पीड़ित पक्ष को खेत जोत दिया। लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी, अपराधियों की धरपकड़ के लिए सड़क पर उतरी पुलिस। आधी रात को प्रमुख चौराहों पर चेकिंग करते देखी पुलिस। कानपुर पुलिस का सटोरियों पर एक्शन, सपा नेता रामा यादव के घर छापेमारी के बाद आधा दर्जन सटोरी गिरफ्तार। छापेमारी में 11.5 लाख रुपए भी हुए बरामद। फिरोजाबाद में 2 गुट में हुआ बवाल, फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। गोदाम मालिक और ई रिक्शा वाले में हुआ था विवाद। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिला नवजात, खेत में काम करने गई महिलाओं ने नवजात को देखा। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर के घाटमपुर में 2 डंपर में हुई टक्कर, भिड़ंत के बाद दोनों डंपर में लगी भीषण आग। एक डंपर चालक की जलकर दर्दनाक मौत। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में मामूली बात को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल, गाली गलौज के विरोध करने पर पति पत्नी की आरोपी ने बेरहमी से कर डाली पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच। अलीगढ़ में सट्टे में हुए विवाद के कारण युवक की गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में स्थित है। काबू को करने के लिए 3 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद, पुलिस ने हालात को किया काबू। फर्रुखाबाद के कमलगंज क्षेत्र में सड़क के किनारे मिला नवजात का शव। नवजात का शव देखकर मौके पर लगी भीड़, शव मिलने के बाद पुलिस कर रही है छानबीन। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों की मोटरसाइकिल लूटने के बाद पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की घेराबंदी की है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के निगासन इलाके में किराना की दुकान में लगी आग, घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। दुकानदार ने भागकर बचाई अपनी जान, आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। मैनपुरी के कृष्णी इलाके में साइको किलर ने महिला की कर दी हत्या, शव के टुकड़े टुकड़े करके जमीन में गाड़ दिया। महिलाओं से पैसा ऐंठकर घर से दूर ले जाकर कर देता था हत्या। पुलिस ने साइको किलर और उसके रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। सीतापुर के रामकोट क्षेत्र में 4 दिन से लापता एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से मचा हड़कंप। रामकोट थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव में घटना घटी। संदिग्ध हालत में खेत में शव मिलने के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। फिरोजाबाद के दक्षिण इलाके में 2 पक्षों में बवाल, घटना के बाद मौके पर फायरिंग से एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में गन्ने के खेत में नवजात शिशु मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने घटना की सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती, मामले की जांच जारी। नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को लगा बड़ा झटका, सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई करे जांच। हाईकोर्ट ने कहा करप्शन को लेकर के केस दर्ज करके जांच के दिया आदेश। सीबीआई को नैनीताल हाईकोर्ट की जांच के लिए दिया आदेश। पौड़ी जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान में लाई तेजी। त्योहार को देखते हुए एसएसपी ने दिए तेजी लाने के निर्देश। लापरवाही बरतने वालों के 10 लाख रुपए के चालान काटे गए। बिहार में पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग, 2.4 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1066 प्रत्याशियों के भाग्य प्राप्त कर रहे हैं फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के लिए वोटरों से की खास अपील। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूर पहने, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। बिहार में जहां पहले चरण के लिए मतदान जारी है, तो पटना में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से वो पूछना चाहते हैं कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति आखिर किसने दी। उन्होंने कहा कि मुंगेर में नौजवानों को पुलिस ने घेर घेर कर पीटा, बेकसूरों को लाठियां बरसाई। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के अलीबाग महकमा में मंगलवार की रात मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसमें भीषण आग भी लग गई। प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ, रायबरेली सहित 16 जिलों के प्रमुख शहरों को संवेदनशील घोषित किया है। प्रमुख सचिव पर्यावरण सुधीर गर्ग ने जिलों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण और शहरों की वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तत्काल जरूरी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है, जहां पर बताया गया है कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, पिपरा, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, फिरोजाबाद, बरेली संवेदनशील शहर के रूप में चिन्हित किए गए। इन शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पानी का नियमित छिड़काव, वाहन की नियमित जांच, कूड़ा जलाने की घटनाओं का नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण की व्यवस्था, पीटीजेड कैमरे की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण, हरित पट्टिका का विकास आदि किया जाना जरूरी है। राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर लगातार खराब बना हुआ है। आज भी कई जगहों पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। इसमें आनंद विहार, आरकेपुरम, मुंडका, पटपड़गंज में AQI क्रमशः 313, 305, 325 और 309 दर्ज किया गया है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कोरोना से मौत का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। एक अध्ययन के मुताबिक पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण कोरोना के 15% ज्यादा मौतें हुई। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में दर्ज हो रही गिरावट के बीच आज फिर से वृद्धि हुई है। मंगलवार को जहां पर 36,469 मामले दर्ज किए गए, तो फिर वहीं बुधवार को 45,893 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख के पार पहुंच गई। इसके अलावा मृतकों की संख्या कल की तुलना में आज ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 508 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 24 घंटे में 213 संक्रमित 6 मरीजों की मौत हुई। इस बीच 422 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश की रिकवरी दर 91.23% हो गई। देहरादून जिले में सबसे अधिक 58 कोरोना के मरीज मिले हैं। टिहरी में 29, नैनीताल में 24, पौड़ी में 21, उत्तरकाशी में 16, हरिद्वार में 16, उधमसिंह नगर में 12, रुद्रप्रयाग में 9, बागेश्वर में 8, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 6, चंपावत में 6, अल्मोड़ा जिले में 1 संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण से 4 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में 3 बुजुर्ग शामिल हैं, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक थी। यूपी में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में मिले 1,986 नए केस, तो वहीं 2,335 लोग हुए ठीक। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब 4 करोड़ 38 लाख के पार हो चुका है, जबकि कुल 11.66 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हालांकि इस महामारी से दुनिया में कुल 3.2 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच ईरान ने देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया। ईरान में करीब 2/3 प्रांत में दोबारा महामारी फैलने की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां तक कि मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण अस्पताल में बिस्तर की संख्या भी कम पड़ने लगी। पश्चिमी एशिया में सबसे अधिक प्रभावित इस देश में 24 घंटे के भीतर 5,960 नए मरीज मिले हैं, जबकि 337 लोगों की इस अवधि में कोरोना की वजह से मौत हो गई। नीदरलैंड में एक दिन में 10,343 नए मरीज मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 26 लोगों की जान गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट के मुताबिक अब देश में संक्रमितों की संख्या 3.01 लाख के पार हो गई है। 7,072 मौतें हो चुकी हैं। बेल्जियम में 15,622 मरीज मिले हैं, 73 मरीज की मौत हुई है। पिछले एक हफ्ते से हर दिन 42 जाने जा रहे हैं। मरने वालों की कुल संख्या 10,810 हो गई है, जबकि 1.15 करोड़ की आबादी वाले देश में 3.21 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने कल दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तान डेविड वार्नर और रिजवान साहब की शानदार पारियों की बदौलत निर्धारित ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना। इस जीत के साथ ही हैदराबाद की टीम छठे स्थान पर पहुंच गई है। मुकाबले में बल्ले बॉय वर्नर साहा ने कहा है कि 6 ओवर का पावर प्ले के बिना विकेट खोए 77 रन बनाए। आईपीएल 2020 में पावर प्ले में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड है। इससे पहले रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम था, जिसने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 1 विकेट पर 69 रन बनाए। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। इसमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की निशानी आईपीएल के प्लेऑफ में जगह पक्की करने और टिकी रहेगी।
मुंबई को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी पहली बार को चेन्नई सुपर किंग्स से हार झेलनी पड़ी और आज हार पड़ी और आज जीत दर्ज करेगी उसकी प्लेऑफ में बेहद सुरक्षित हो जाएगी। सऊदी अरब ने फ्रांस को चेतावनी दी है। करीम मोहम्मद की फोटो गलत तरीके से दिखाए जाने से नाराज। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर एक दिन में सामने आए। 23,417 नए मामले। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान बयानी का प्रचार बढ़ा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया योद्धा चार्ज बताया कि रूस का हिंसा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत दौरे से चूक के बाद रहा अमेरिका ने कहा बीच गड़बड़ रहा है। बनी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में नई मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने उपस्थिति में